अमीरों की चीजों को मत देखो, वैसे भी हम गरीबों को तो बस ताने ही सुनने को मिलते हैं। मेघा की बात सुनकर सभी घर के अंदर आ गई। मेघा की आंखों में अपनी पड़ोसन सुलेखा की बात सुनकर आंसू आ गए थे, जो उसकी बेटी रागिनी ने देख लिए। अब अपनी माँ की आंखें देखकर रागिनी ठान चुकी थी कि वो भी अपनी माँ को गाड़ी दिलाएगी और कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कि सभी का मुंह बंद हो जाए। अपने माँ बाप की खातिर रागिनी ने पढ़ाई में बहुत मेहनत करना शुरू किया और क्लास में वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई। इसी में लगभग 10 साल गुजर जाते हैं और अब रागिनी 20 साल की हो चुकी थी। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं यशिका, वो मेरे मार्क्स अच्छे थे ना, तो मुझे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के लिए ऑफर आया। बोल रहे थे कि आधे खर्चे में मेरी पढ़ाई हो जाएगी। दीदी वो तो ठीक है, लेकिन आधी फीस कितनी है? 25,000। अभी दोनों बहनें ऐसे बोल ही रही थी कि तभी रागिनी को अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। हाँ मेघा, ये सच है कि मैं अपने चाचा जी के बेटे की शादी में जाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं पर भी बातों से नहीं जाया जाता है। मैं इतना लंबा सफर साइकिल से नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा मैंने पैसे अपनी बेटियों की फीस के लिए बचाए हुए। शादी में गया तो सारे पैसे तोहफा खरीदने में ही लग जाएंगे। अजी लेकिन इतनी करीबी शादियां छोड़ी नहीं जाती, नहीं तो लोग ताने देते हैं। अरे देने दो मेघा ताने, दुनिया किसी को भी खुश तो रहने ही नहीं देती है। मेरा मन तो बहुत है, लेकिन हालातों का मारा मैं जा नहीं सकता। मुकेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अपने माँ बाप को अपने लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करते देख रागिनी का दिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन यही लाचारी उसे आगे बढ़कर कुछ करने के लिए मोटिवेट भी करती थी। कुछ देर के बाद रागिनी अपने माँ बाप के पास गई, जहां माँ बाबा, मैंने पता निकाल लिया है और पूरे 25,000 रुपए हमें भरने पड़ेंगे, और जब जाकर मेरा उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरी माँ और पापा है ना, हम दोनों तेरे लिए सारा जुगाड़ कर देंगे। अरे काहे का जुगाड़, और ऐसी भी क्या पढ़ाई करनी है तुझे रागिनी? बस पढ़ ली जितना पढ़ना था। हम गरीबों की लड़की ज्यादा नहीं पढ़ती हैं। चुप हो जाइए जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल भी इसके इरादों और सपनों के बीच में ना आना। मेघा ने ऐसे बोलकर रागिनी से उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरने की हामी भर दी। अगले ही दिन गरीब बाप ने बैंक से लोन लिया और माँ ने उस लोन के बदले अपनी शादी की आखिरी निशानी अपने कंगन को भी गिरवी रखा, जिससे कि उसकी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। रागिनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसने 3 सेमेस्टर अपने घर से ही पढ़ाई कर करके अच्छे नंबर से पास किए और आज उसके पास एक बहुत बड़ा मौका था। माँ बाबा मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है। अगर आज के कॉलेज इंटरव्यू में मैं पास हो गई और टॉप 10 स्टूडेंट्स में मेरा नाम भी आ गया तो मुझे घर बैठे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तूने तो यूनिवर्सिटी में सभी के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, मुझे तुझ पर यकीन है कि मेरी बेटी अच्छे ही मार्क्स